होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कहीं भी दौरा कर सकते हैं। अपनी पार्टी का उन्होंने सपोर्ट करनी है, वो करना चाहते हैं तो उनका वेलकमिंग स्टेप है और इससे ज़्यादा ही यहाँ पे हालात बेहतर होंगे और अपनी पार्टी खुल के काम करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी दो बड़ी जमातें हैं जो मैदान में हैं। किससे आप जो हैं वो अपना मुकाबला समझते हैं? आप भी गुज्जर कम्युनिटी से हैं, लेकिन तंजीमी तौर पे या जो ग्राउंड लेवल पे कुछ रिपोर्ट हैं वो ये हैं कि गुज्जर कम्युनिटी का ज़्यादातर वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रुझान रखता है। तो आप किस तरह से मानते हैं कि अपनी पार्टी को कितना वोट गुज्जर कम्युनिटी का मिल सकता है? पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से कुछ दिनों से जो है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। मुश्ताक बुखारी साहब का भी जो है वो बयान आ चुका है। मेंढर में भी जो है वो इस तरह का इजलास जो है वो तलब किया गया और उसमें भी यही फैसला जो है वो लिया गया है। मानते हैं कि इससे भी जो है वो अपनी पार्टी को कुछ नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वो वोट भी पीडीपी की तरफ जा रहा है। दचका लगना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, आप एससी को अलो कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के अंदर के एम्प्लॉयमेंट वो ले सकते हैं। और वाई नॉट एसटी, वाई नॉट गुजर्स, वाई नॉट आरबीएस, वाई नॉट एएलसी वाले, जिसमें सभी लोग थे, उसको एक हद तक एक्सप्लॉइट किया गया कि ये कि जी सिर्फ गुजरों का मसला नहीं था, एसटी का नहीं था, उसमें एएलसी भी है, उसमें सोशल कास्ट भी है, उसमें आरबीए भी था। इनको उन्होंने रोक लिया कि नहीं जी ये उधर आके नहीं लगने चाहिए, यहाँ चाहे पोस्टें खाली पड़ी रहें, ओपन में चली जाएँ, ये लोग नहीं लगने चाहिए। वो तो अब तो डिब्रूगढ़ के लोग लग रहे हैं, आज गुवाहाटी के लोग लग रहे हैं, अब उनको हो कि उनको रोक लें। ये तो बड़ी ज़्यादती थी राजौरी पुंछ के अवाम के साथ। ये एक एजेंडा में है और इट इज़ वेरी सीरियस इशू। पीर पंचाल से हदसा है तो पीर पंचायत का भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे हालात हैं जीत सकते हैं हम। कोशिश हमारी पूरी जीतने के लिए इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं। को पार्टिसिपेट हम नहीं करना चाहते कि हम पार्टिसिपेशन के लिए हम जीतने के लिए आए और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह जीते। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कमर चौधरी साहब। अपनी पार्टी की तरफ से भी राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो उम्मीदवार उतर चुका है और इस वक्त काफ़ी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। क्या कुछ राजौरी पुंछ के अंदर हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो कमर साहब से सवाल जो होंगे। कमर साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। किस तरह की तैयारियां जो हैं वो अपनी पार्टी की तरफ से राजौरी पुंछ के अंदर हो रही हैं? हम पूरी तरह, हमारी तंजीम जो है गेयर अप हो चुकी है और हम लगातार लगे, पुंछ वाले अपनी तरफ लगे हैं। और राजौरी में हम लगातार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब मुश्ताक भट्ट साहब हैं और बाकी जितनी हमारी टीमें, ब्लॉक कमेटीज़, हम सारे गेयर अप हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को मदऊ किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, अपील की जाए कि हमारी वाहिद पार्टी है कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कायम रखते हुए रियासत की टानवी चाहती है, रियासत की बहाली चाहती है। और हम चाहते हैं कि जो हो चुका है इससे ज़्यादा मज़ीद अब यहाँ पर ना हो, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो जाए और यहाँ पर सरकार, असम्बली इलेक्शन भी इसके बाद हों और यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार हो, हमारी रियासत बहाल हो, ताकि नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बेवाओं के लिए, वुमेन के लिए सारी जो तमीर और तरक्की की स्कीमें हैं रोबा अमल लाई जाएँ और लोगों के हाथ चुनी हुई सरकार हो, लोगों की इलेक्टेड सरकार जो जवाबदेह हो। आपकी पार्टी की तरफ से राजौरी पुंछ के लिए क्या कुछ एजेंडा है? राजौरी पुंछ के लिए हमारा सबसे पहला एजेंडा पूरी रियासत के लिए यह है कि रियासत बहाल की जाए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारी पार्टी ने लाया है और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पैकेज राजौरी पुंछ के लिए 50,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज हमें चाहिए। इसका हमारी सेंट्रल सरकार से भी गुजारिश होगी और आइंदा जो सरकार बनेगी वो भी, अगर अवाम हिम्मत करती है राजौरी पुंछ की और हमारे कैंडिडेट को वोट करती है तो हम इंशाल्लाह शाना बशाना सेंटर के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के ये एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे। यहाँ पर रियासत, हमारी पार्टी रियासत बहाल करवाएगी और आइंदा इंशाल्लाह हमारी पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भी होगी। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में वज़ीर दाखिला अमित शाह का अनकरीब जो है वो दौरा होने वाला है। बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी को सपोर्ट की जाएगी। आपका क्या कहना है? वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कहीं भी दौरा कर सकते हैं। अपनी पार्टी का उन्होंने सपोर्ट करनी है, वो करना चाहते हैं तो उनका वेलकमिंग स्टेप है और इससे ज़्यादा ही यहाँ पे हालात बेहतर होंगे और अपनी पार्टी खुल के काम करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी दो बड़ी जमातें हैं जो मैदान में हैं। किससे आप जो हैं वो अपना मुकाबला समझते हैं? देखिए, हमारा दोनों से मुकाबला है। अब कौन प्रिवेल अपॉन होता है और कौन, ये तो अभी एक्टिविटीज़ वोटिंग तक बदलती रहेंगी। कभी समीकरण हमारे बढ़ेंगे, कभी उनके बढ़ेंगे और हम तवक्का रखते हैं जो राजौरी पुंछ की तरफ से कि पहली बार राजौरी पुंछ का कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है जो सुनकोट से हैं, अपने चंदी माड़ो इस इलाका के रहने वाले हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो पीर गली से पार ही रहते हैं। देखिए, बेसिकली उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर हुए, सर्विस तो वहीं की है और उनका घर यहाँ है, उनके भाई यहाँ हैं, भाई आए हुए हैं
रजौरी में उनके भाई रहते हैं। और मोरोवर आज तक ये गिला रहा है जो पार्टीशनी मैंडेट इन पार्टियाँ देती हैं, अपने कैडर के आदमी को उठा के ब्लॉक कमेटी के आदमी ऊपर ले जाते कभी किसी को। तो पढ़े लिखे अदीब और ये इंटेलेक्चुअल क्लासेस में से हम पहली बार रजौरी पुलिस के कैंडिडेट को मैंडेट दिया हमारी पार्टी ने, और वो इंटेलेक्चुअल है, एक बहुत बड़ा अदीब है, एक शायर है। उसने गोजरी, पहाड़ी, डोगरी, कश्मीरी हर लैंग्वेज को बड़ा फ़रोग़ दिया है एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर डिपार्टमेंट। तो इस एतबार से भी एक नुमाया किरदार उस इंसान हमारे कैंडिडेट का, तो एक बढ़िया कैंडिडेट है। बाकी दो पार्टी के भी अच्छे कैंडिडेट हैं, हम कहेंगे पीडीपी के भी अच्छी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अच्छे हैं, और हमारे भी मध्य मुकाबल कैंडिडेट हैं। हम चाहते हैं कि उनको वोट मिले, उनकी जीत हो, और वो एक मासस के लीडर है, और हम तवक्का रखेंगे कि जो मासस को एक गिला ही रहा है, आज वो मासस को लेकर साथ चलेंगे। आप भी गुज्जर कम्युनिटी से हैं, लेकिन तंजीमी तौर पे या जो ग्राउंड लेवल पे कुछ रिपोर्ट हैं वो ये हैं कि गुज्जर कम्युनिटी का ज़्यादातर वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रुझान रखता है। तो आप किस तरह से मानते हैं कि अपनी पार्टी को कितना वोट गुज्जर कम्युनिटी का मिल सकता है? देखिए जी, गुज्जर कम्युनिटी सबको वोट कास्ट करेगी, ये किसी ने गलत बताया कि एक ही तरफ गुज्जर वोट टर्न हुआ है। अलबत्ता जो कैंडिडेट हैं उनसे लोगों की रजौरी पुंछ की हमदर्दियाँ हैं, वो इस एतबार से कहा जा सकता है कि वो सभी वोट उनके लिए देखो कम्युनिटी इनके साथ है। हम कोशिश करेंगे अपनी पार्टी को भी वो गुज्जर कम्युनिटी कास्ट करेगी, पीडीपी को करेगी, हर जगह, हर ये इट इज़ एवरीवेयर, ये सभी लोग करते हैं, कहीं 100% वोटिंग कहीं नहीं होती है। पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से कुछ दिनों से जो है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। मुश्ताक बुखारी साहब का भी जो है वो बयान आ चुका है, मेंढर में भी जो है वो इस तरह का इजलास जो है वो तलब किया गया, और उसमें भी यही फैसला जो है वो लिया गया है। मानते हैं कि इससे भी जो है वो अपनी पार्टी को कुछ नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वो वोट भी पीडीपी की तरफ जा रहा है। देखिए, जो हमारी पार्टी के साथ कनेक्टेड लोग हैं, नज़रियाती तौर पर हमारे कैंडिडेट के साथ हमारे लीडर जो हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो उन्होंने सेंट्रल और स्टेट के दरमियान एक खलीज जो बन चुकी थी उसको पुर किया है, उसको उसमें रंग भरे हैं, यहाँ डोमिसाइल लाया है, यहाँ पे बाकी काम जो किए हैं उन्होंने, और सेंट्रल स्टेट जो यूटी थी उसके जो अंडर कंट्रोवर्सी बन चुकी थी उसको दूर किया है, और यहाँ कार्डियल माहौल पैदा किया है। तो इस एतबार से हमें लगता है कि पहाड़ी बरादरी भी हमें वोट कास्ट करेगी, दूसरे भी करेंगे, सब लोग कास्ट करेंगे, दो बरादरी करेगी। हम सब के हैं, हम सैकड़ों करेक्टर रखते हैं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम मुल्क का हिस्सा हैं। हम कोई भी नेशनल पार्टी जो दिल्ली के अंदर सरकार में होगी, हम उसके शाना बिशाना होकर चलेंगे। ये यहाँ पर नारे लगाने वाले तो आपने देखा है वो खोखले हो गए, वो नज़र ही नहीं आए, वो जहाँ थे वहाँ ही, और जिनके कंधों पर बंदूक रखे जो लोग शिकार करते हुए मजबूर होकर रह चुके हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ कोई थामना है, हमें सेंटर के साथ मिलकर चलना है, यही जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में है। पीर पंचाल से ज़्यादातर आवाज़ आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो यहाँ पे एक कानून जो है वो नाफिज किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार जो है वो नहीं मिला था। तो आप भी जब उस दौरान अपोजिशन में थे तो बात करते थे, लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका दचका लग सकता है? दचका लगना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, आप एससी को अलो कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के अंदर के एम्प्लॉयमेंट वो ले सकते हैं, और वाई नॉट एसटी, वाई नॉट गुजर्स, वाई नॉट आरबीएस, वाई नॉट एएलसी वाले, जिसमें सभी लोग थे, उसको एक हद तक एक्सप्लॉइट किया गया कि ये कि जी सिर्फ गुजरों का मसला नहीं था, एसटी का नहीं था, उसमें एएलसी भी है, उसमें सोशल कास्ट भी है, उसमें आरबीए भी था। इनको उन्होंने रोक दिया कि नहीं जी, ये उधर आके नहीं लगने चाहिए, यहाँ चाहे पोस्टें खाली पड़ी रहें, ओपन में चली जाएँ, मगर ये लोग नहीं लगने चाहिए। वो तो अब तो डिब्रूगढ़ के लोग लग रहे हैं, आज गुवाहाटी के लोग लग रहे हैं, अब उनको वो है कि उनको रोक लें। ये तो बड़ी ज़्यादती थी रजौरी पुंछ के अवाम के साथ, ये एक एजेंडा में है, और इट इज़ वेरी सीरियस इशू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी हैं अली मोहम्मद सागिर साहब, उन्होंने 2019 में मरकज़ी सरकार के उस फैसले को चैलेंज किया, और अभी तक जो है वो उसको स्टे लिया हुआ है कि सरकार जब तक जो है वो इसमें जवाब ना दे। मेरी मुराद है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को जो मरकज़ी सरकार की तरफ से अमेंडमेंट करके 10% जॉब रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी, लेकिन अली मोहम्मद सागिर साहब ने एसटी और एससी के लोगों को चैलेंज करके वो अभी तक जो है वो स्टे किया हुआ है। आपका उसके पर क्या कहना है? देखिए, वो सब जोड़ी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी वाक़या उसमें जजमेंट नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व रखी है। तो उस एतबार से भी देखा जाए तो उन्होंने तो कभी ये चाहा ही नहीं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कि यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट हो या इनका बेहतरी हाल हो जाए। उससे भी बड़ा रिजर्वेशन प्रमोशन वो तो तब से ठप पड़ा हुआ है, उसको तो 10 साल हो चुका है। तो भाई एक बड़ी वो ज्यादती का तो एक वो कारण वो भी है, ज्यादती है, बिल्कुल सामने ज्यादती है। उन्होंने अभी मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा टारगेट पे कर रही है। जो भी यहाँ रहा उन्होंने कहा टारगेट इन बेचारों को किया है, इनका क्यों एक तरफा तौर पर इनकी आवाज़ निकली नहीं है। जो लोग उन्होंने रखे वो उनके जीव दूरी में रहे, वो जो वो कहते थे वही करते रहे। आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी इतनी को बुरी जमात है? जहाँ ये जमातें यहाँ रही हैं, इन्होंने कौन सा कम यहाँ की आवाम के साथ किया है?
हम नहीं समझ सकते कि ये उनसे को कम थे। उनका एजेंडा सामने है, इनका हिडन एजेंडा था। इन्होंने अपनी मनमानी के सौदे किए जिसका सारी वाम जम्मू कश्मीर जो है शिकार हो रही है। जम्मू कश्मीर में आपके उम्मीदवार पहले 3 नशिस्तों के ऊपर थे, लेकिन सपोर्ट के बाद बताया जा रहा है कि 2 नशिस्तों के ऊपर आपके उम्मीदवार होंगे। क्या 2 कैंडिडेट जो हैं वो आपके जीत जाएंगे कश्मीर सूबा से? हाँ, श्रीनगर का हमारा बड़ा क्लियर है। हमने उन लोगों को भी, हमारे लीडर ने बड़ी मेहनत करके इस मेन स्ट्रीम में लाया, सेंटर के साथ मिला के। पीर पंचाल से हदसा है तो पीर पंचायत का भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे हालात हैं जीत सकते हैं हम। कोशिश हमारी पूरी जीतने के लिए इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं। कोई पार्टिसिपेट हम नहीं करना चाहते कि हम पार्टिसिपेशन के लिए, हम जीतने के लिए आए। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह जीते। लोगों का कहना है, आखिरी सवाल लूँगा, लोगों का कहना है कि मरकज़ी सरकार और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पीछे रखने के लिए, उनको हराने के लिए इस वहाँ पे हाथ जो है वो मिला रही है। देखिए जी, हम इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आए, हम आप इसीलिए आए कि अब सरकार जम्मू कश्मीर का इंस्टॉल करेंगे। तो जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ है उनकी सपोर्ट हमें लेनी है, वो तो लेते रहेंगे, उसके बगैर चारा नहीं है। अलबत्ता हमारा किसी का ज़ाती, हमारा किसी के साथ कोई टारगेट नहीं है कि हम फलां पार्टी को डैमेज करेंगे, फलां पार्टी को डैमेज के लिए नहीं, हम सरकार बनाने के लिए आए हैं। कोशिश करेंगे सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लाइक माइंडेड पार्टीज़ की हो, जो सेंटर के साथ कंट्रोवर्सी को अवॉइड करके उनके साथ मिल के यहाँ पर रियासत बहाल कराए, यहाँ पर असम्बली इलेक्शन हो, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ हो जाए। और यहाँ पे हमारे जो बेरोज़गारी का एक दौरा चल रहा है, नौजवान परेशान है। अभी हमारे लोगों ने अभी अंगड़ाई ली थी और उन पे ऊपर से ओले बरस पड़े। अब वो उन बच्चों का क्या फ्यूचर है, उनके लिए उनका फ्यूचर आज रहा क्या, वो जाएंगे कहीं। इतनी बड़ी जमात पढ़ी लिखी जो घरों के अंदर माँ बाप के लिए एक बोझ बन के बैठ चुकी है। तो उसके लिए यही हमारी पार्टी जो है, हमारी लीडरशिप जो है, यही सेंटर से जो सरकार आती है उसका शाना बेशाना होकर उससे हाथ मिला के काम करेगी। और रियासत जम्मू कश्मीर जो है हमारी बहाल हो, हमारा नंबर 1 उसके लिए डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी पहले से डायरेक्शन जारी है गवर्नमेंट को। तो हम तवक्का रखते हैं कि इस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असम्बली के इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह अपनी पार्टी पर नए लाइक माइंडेड पार्टी के साथ यहाँ पर सरकार बनाएगी और हम चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह हमारा होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक MLA राजौरी व अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कमर चौधरी साहब थे। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।